वर्मा। सुनिए सुनिए, ये संविधान की आड़ में बैठ के अपना कम्युनल एजेंडा चलाते रहेंगे और इस देश ने हमें चलने दिया है। मैं ये कह रहा हूं, ये गलती हमारी सामूहिक है। इस देश में कम्युनल एजेंडा चलते रहा 2014 तक। आज तक किसी देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है? ये कहते हैं कि मेरा तोड़ा दे गया। यहां दिल्ली में, हरियाणा में, कश्मीर में कितने मंदिर तोड़े गए? आज तक ओवैसी की मुंह से आवाज निकला क्या? यहाँ पे हमारा काशी है, हमारा मथुरा है, आपको हमारा काशी है, हमारा मथुरा है, तोड़ा गया। बिहार में समस्तीपुर में आज भी हम लीगल बैटल लड़ रहे हैं। अगर बाहुबल से लेना होता, अगर हिंदू सहिष्णु नहीं होता, अगर ताकत से लेना होता, अपने भोलेनाथ को तोड़ा गया, अपने माधव के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना इस देश के भीतर, न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है ना, उस पर तो विश्वास करिएगा ना। का पालन, एक मिनट सुनिए, उस व्यवस्था का पालन सिर्फ हिंदू ही करता है, मुसलमान नहीं करता है। और मुसलमान के नेता उस व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। ये सच्चाई है। ये भाई, अगर पैसा उनका, चंदा उन्हें मिल रहा है, जगह उनकी है, मस्जिद बन रही है, नहीं होनी चाहिए आपत्ति। तो फिर सिर्फ नाम के लिए नहीं, तो फिर बाबरी नाम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कोर्ट तो कह रहा है ना कि कुछ भी गलत नहीं, बाबरी रोक नहीं लगाई कोर्ट ने। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में आपको बाबर का ही नाम मिलता है और कोई नाम नहीं मिला आपको। आप जानबूझ के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं कि हाँ, तुम्हारे मंदिर को तोड़ा था, इसी के नाम से मस्जिद बनाएंगे। ठीक, मुझे श्वेता प्रिया, मैं आऊंगी इसके बाद। श्वेता प्रिया, उनको भी दूसरी तरफ चला जाएगा। सिर्फ मैं सर, मैं माफी मांगूंगा बहन से। शादाब जी प्लीज 1 सेकंड, 5 सेकंड दीजिए, उनकी बात भी रख लें, इसके बाद सब लोग बोलिएगा। नहीं, मेरा कहना ये है इन तथ्यों पे कि सर ने सही कहा कि किसी के भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारे बने या चर्च बने, वो एक ऐसा स्थल होता है जहां पे आप अपने पर्सनल मतलब आराधना की चीजें होती हैं, आप वहां पे आराधना की चीजें करो। आप तुष्टीकरण की राजनीति करने की जगह अगर करना है तो विकास की राजनीति करो। मुझे तो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, चर्च से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट हाँ सही है आप ऐसे नाम रखो जो आइडियल हो सके लोगों के लिए। ठीक, शादाब। अभी अजय जी ने कई सारे तथ्य रखे कि इन्होंने कहा एक बेहद आपत्तिजनक बात कि मुसलमान इस देश की व्यवस्था को नहीं मानता। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में और राम मंदिर तोड़ने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई प्रमाण नहीं है कि वहां मंदिर तोड़ा गया। 12वीं सदी से 14वीं सदी तक 15वीं तक क्या था, कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद भी फैसला दिया तो हमने डिसएग्री किया। लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो भी था, तो आप कोर्ट के फैसले को नहीं मानते? वही बता रहा हूं, लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो था, जो मेरा अधिकार था, वहां तक मैंने पालन किया। अगर नहीं मानते तो जाते ना। किसी ने कहा था फैसला कुछ भी आए हम ये करेंगे। उस बाबा के खिलाफ जो कहता कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम दोबारा दोहराएंगे। अपील करने का पूरा अधिकार था, क्यों नहीं गए कोर्ट? गया था मैं कोर्ट। लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो था वो था कि क्रिएटिव पिटीशन तक हम गए थे। शादाब चौहान गया था, हम लोग गए थे, हमारी पार्टी गई थी। वो इसलिए गए थे कि हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन कानून को तोड़ने में नहीं। उन्होंने कहा जहां बाबरी बनेगी या जो भी नाम मस्जिद बनेगी, बाबा आएगा तो सुनो, जहां जहां बाबा कानून को तोड़ने आएगा, संविधान रक्षक हिंदू मुसलमान उस बाबा का मुकाबला करने संवैधानिक तरीके से सामने खड़े होंगे। शादाब जी, मैं आऊंगी अजालो, मैं एक बात कहना जी, जल्दी से बोलिए फिर। पार्लियामेंट में अपनी शपथ लेते हुए हम जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि शरिया मेरा इजाजत नहीं देता है। ये कहते हैं कि हम सब मानते हैं। वंदे मातरम ये बोल दें, अभी जरा वंदे मातरम बोल दें। ये वंदे मातरम ये नहीं बोलेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बोलेंगे, और उसके बाद ये संविधान का सहारा लेंगे। मैं बता रहा हूं, संविधान का सहारा लेते हैं ये लोग। अजय जी बता रहा हूं क्यों नहीं बोलता हूं। और आप मेरी कान पे अगर बंदूक रख के भी बोलेंगे कि आपको यह बोलना पड़ेगा, तो मैं देशभक्ति आपको नहीं दिखाने वाला हूं। मैं जय हिंद बोलकर देश के लिए त्याग देने वाला हूं। वीर अब्दुल हमीद ब्रिगेडियर, मैं नहीं बोलूंगा, आप मुझे मजबूर नहीं रखेंगे। आप मजबूर नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 का सहारा होता है। ये सब चुनाव के समय में क्यों याद आता है? नहीं है जो